मरने से पहले ये स्प्रिट एक कॉल गर्ल का काम करती थी जस्ट बिकॉज की अपने बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके और उसका नाम भी आयरा ही होता है। उसने हर एक नामुमकिन को मुमकिन करने का फैसला लिया था सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसने आयरा की सभी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश की। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका हमारे डैन डैन के एपिसोड 7 में। सच बताऊं तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ये वाला एपिसोड कुछ ज्यादा ही सैड और पेनफुल है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि उस चुड़ैल ने सभी को निगल लिया था और उसके हेयर्स जो थे वो जलने लगे थे ना। उसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि कोई तो है जो बारिश में भाग रहा है। ये किसी का बहुत ही पेनफुल पास्ट था, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओकारुन और मोमो को देखते हैं जो कि आयरा को लेके भाग रहे थे और इनके पीछे चुड़ैल पड़ी थी इनको मारने के लिए। इस चुड़ैल ने इन्हें दौड़ा दौड़ा के बहुत ही बुरी तरीके से मारा, पर आगे जाके अपने जाल में खुद ही फंस जाते क्योंकि जो उसके हेयर्स होते हैं वो स्कैटर होके फंस जाते हैं। वो ओकारुन और मोमो से बहुत ही ज्यादा नाराज थे क्योंकि इन दोनों ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया था। आयरा की बात कर रही थी वो आयरा को वापस से खाना चाहती थी और उसे अपने साथ लेके जाना चाहती थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो चुड़ैल हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके जो हेयर्स थे वो हर जगह फंस चुके थे ना। इस मौके का फायदा उठा के मोमो उसे कैप्चर कर लेती है पर ओकारुन उसे हिट नहीं कर पा रहा था। फिर होना क्या था, उस चुड़ैल ने अपने सभी हेयर्स को ब्रेक कर दिया ना। आधी टकली चुड़ैल हो गई। वो मोमो के ऊपर एक जोरदार अटैक करने जाती है पर एंड टाइम पर ओकारुन बीच में आता है और खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। उसने चुड़ैल को बड़े ही ब्रूटली हिट किया और वो दीवार में जाके चिपक जाती है। छिपकली की माफी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलके ओकारुन के बॉल्स को ढूंढ रहे थे। टर्बो ग्रेनी ने आयरा के जेब से ओकारुन के वो एक बॉल को बाहर निकाला और उसे ओकारुन को हैंड ओवर किया। पर सैड न्यूज ये थी कि आयरा अब नहीं रही। जी हाँ, वो मर चुकी थी। टर्बो ग्रेनी बताती है कि जब कोई स्पिरिट किसी ह्यूमन को निगलती है तो उसकी सडनली डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज की मोमो पर उसकी साइकिक पावर्स और ओकारुन के पास टर्बो ग्रेनी की पावर्स होती है जिसके से वो दोनों बच जाते हैं। मोमो और ओकारुन काफी कोशिश भी करते हैं आयरा को रिवाइव करने की पर इसका कोई फायदा ही नहीं होता है। और तभी वहां पर वापस से चुड़ैल आ जाती है। उसने देखा कि आयरा अब नहीं रही और इस बात का उसे काफी हर्ट भी होता है। देन शी वाज रियलाइज एंड डिसाइड कि वो आयरा की अब हेल्प करेगी। पर ओकारुन और मोमो को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था क्या सच में ये चुड़ैल हमारी हेल्प भी करना चाहती है। मौका देखते कहीं ये आयरा को वापस से ना निकल जाए। होना क्या था, उस चुड़ैल ने अपने पूरे मुंह को ही बीच से चीर डाला सिर्फ यह प्रूव करने के लिए कि वो सच में रिग्रेट फील कर रही है और आयरा की वो सचमुच हेल्प करना चाहती है। उसने कहा कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से आयरा को वापस से रिवाइव कर सकती हूँ। देन उसने मोमो को एक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए बोला। इस प्रोसेस में मोमो ने अपनी साइकिक पावर्स की हेल्प से आयरा और उस स्पिरिट की स्पिरिचुअल पावर्स से एक बॉन्ड को क्रिएट किया और तभी हमें कुछ बहुत ही बुरा दिखाई देता है। ये पास्ट था इस स्पिरिट का। मरने से पहले ये स्पिरिट एक कॉल गर्ल का काम करती थी जस्ट बिकॉज की अपने बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके और उसका नाम भी आयरा ही होता है। उसने हर एक नामुमकिन को मुमकिन करने का फैसला लिया था सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसने आयरा की सभी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश की। एंड सच बताओ तो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इनकी दुनिया काफी खुशहाल थी। फिर हम अचानक से देखते हैं कि कोई अजनबी आता है और वो आयरा को उसकी माँ से छीन ले जाता है। होश में आने के तुरंत बाद वो अपनी बेटी के तलाश के लिए निकल पड़ती है। अपनी बेटी को वापस से पाने का उसका जुनून और उसे खोने का गम, पर इसके बाद भी उसने अपनी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा था। पर उसका ये शरीर उस बारिश में ही उसका साथ छोड़ देता है। वो वही उस बारिश में मर जाती है। उसे तो पता भी नहीं चला कि उसके शरीर ने कब उसका साथ छोड़ दिया। किसी ने क्या खूबी कहा है कि माँ एक ऐसी योद्धा है जो कभी हार नहीं मानती है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। शी इज द वन मैन आर्मी। एक ढाल की तरह है वो। तुम पर आने वाला हर एक हमला सबसे पहले उसकी छाती को चीरता है। शी इज द ओनली वन हु कैन फाइट एवरीवन एंड बीट द गॉड जस्ट बिकॉज शी इज द इनविंसिबल मदर वॉरियर। अचानक से हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिट ऐसे ही खड़ी थी और वहां पर आयरा आ जाती है। उसने इवेंचुअली गलती से उसे अपनी मम्मी कहा। उस टाइम पर इस वाली आयरा की भी माँ की डेथ हुई थी। एंड दैट मोमेंट शी वाज डिसाइड कि वो आयरा को हर एक प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करेगी और उसे कभी भी कुछ नहीं होने देगी। एंड सीरियसली गाइस, ये सब देखने के बाद मोमो रोने लगती है। आयरा जैसे ही जागती है हम देखते हैं कि उस स्पिरिट की बॉडी अब धीरे धीरे हवा में डिसइंटीग्रेट हो रही थी और क्योंकि उसकी सभी पावर सब जा चुकी थी और उसने एक ह्यूमन को रिवाइव किया था। जाते जाते वो आयरा को कन्फेस करती है कि वो आयरा से सचमुच कितना प्यार करती है और उससे माफी भी मांगती है। लास्ट में आयरा ने भी उसे हक किया एंड फाइनली जाते जाते उसने उसे आई लव यू मॉम कह ही दिया। सो गाइस, ये थी सैड स्टोरी एपिसोड 7 की। आंखों में आंसू आ गए यार ये सब देख के। क्यों बनाते हो इतना सैड यार। आने वाले एपिसोड में शायद से आयरा भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी यूज कर पाएगी क्योंकि उसकी माँ की सभी पावर्स अब उसमें इनहेरिट हो चुकी थी। वेल ये सब तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, सी या एंड सायोनारा।